अब हम पहुंच चुके हैं मक्खन फिश कॉर्नर, जैसे अमृतसर के टॉप नॉनवेज स्पॉट्स में से एक माना जाता है। यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ की तो खुशबू ही अलग है, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और मिलते हैं यहाँ के ओनर से, जो हमें इस रेस्टोरेंट के बारे में और जानकारी देंगे। आइए मेरे साथ। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू जी, नमस्ते सर। तो पूरे अमृतसर में छोड़िए, बट पूरे दुनिया में भी अगर बात करें तो मक्खन फिश कॉर्नर का नाम बोलता है। बिल्कुल सर। तो इसका क्या राज है, ये सब शुरू कैसे हुआ था? ये सर हमारे बाप परदादा से चला आ रहा है जी। मेरे दादाजी सरदार सुच्चा सिंह, हाँ जी। उन्होंने सन 1962 में जो है इसको शुरू किया था, इस वेंचर को। क्या बात है। तो टाइमिंग क्या होता है यहाँ का? टाइमिंग सर हमारा सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है जी, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चलता है। यानी तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटे आपका रेस्टोरेंट खुला रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। और स्पेशलिटी वैसे तो हमें पता ही है कि नाम इत्सेल्फ बताता है फिश कॉर्नर, पर मैंने सुना है कि यहाँ का चिकन भी उतना फेमस है। बिल्कुल सर, हमारा तंदूरी चिकन जो है, उसके बाद बटर चिकन है, कढ़ाई चिकन है, मटन टिक्का है। ये कुछ ऐसी आइटम्स है जो बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास खाने आते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। तो अगर हमारे किसी दर्शक ने यहाँ पे आना हो तो एक कोई लैंडमार्क, वैसे तो आपका रेस्टोरेंट ही लैंडमार्क है। बिल्कुल सर। हमारा सर ये पड़ जाता है मजीठा रोड पे। आप किसी को भी बोलिए, गूगल पे भी चाहे डालिए आप मक्खन फिश मजीठा रोड डालिए जी, आपको आ जाएगा। या मक्खन फिश 1962 डाल दीजिए, तब भी आपको सारी लोकेशन हमारी सब कुछ मिल जाएगा। गूगल मैप खुद ही आपको यहाँ पे बिल्कुल ले आएगा। बाकी आप गूगल मैप भी सहारा तो है ही है, आप किसी को लोकल को भी पूछेंगे आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा हमारे पास। मुझे एक चीज सर बड़ी मेरे दिल में बहुत देर से खटक रही है, मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे कि आप इतने बड़े रेस्टोरेंट, इतने बड़े होटल के ओनर हैं, बट आज भी मैंने देखा कि आप खुद यहाँ कुकिंग कर रहे थे। सर आपका पहला लफ्ज था इतनी देर से आज तक, ये कौन क्यों है, ये कारण है। अच्छा, दैट इज द सीक्रेट। बिल्कुल। हम उस वक्त से लेके, जैसे हमारे बाप परदादा हाथ से करते रहे, मेरे फादर साहब करते रहे, मेरे ब्रदर साथ में, हमने हाथ से काम करना नहीं छोड़ा जी। हाथ से काम करते हैं खुद, जो यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे फिश पे हम अभी खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, कई बार चिकन पे चले गए, कई बार वो चीज़ देगी, तो हम इसको सारा जो है स्टडी करते रहते हैं, ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ जो खाने का स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो कम नहीं होगा। बहुत बहुत बढ़िया विचार है आपका। तो कुछ बताएंगे ये फिश की रेसिपी, या कौन से टाइप्स की फिश मिलती है? सर हमारे पास 2 तरह की फिश है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये सिंगाड़ा फिश है। ओके। इसकी जो है स्किन जो होती है बिल्कुल प्लेन होती है। राइट। और जो अमृतसरी बोलते हैं लोग, हाँ जी, तो ज्यादातर इसको बोलते हैं क्योंकि ये मुंह में जाके घुल जाती है, जिसको हमें लोग बोलते हैं मक्खन फिश आपका नाम कैसे पड़ा। तो हमारा उनको एक तो हमारे दादाजी का नाम जो है सरदार सुच्चा सिंह मक्खन बोलते थे। अच्छा। दूसरा लोगों को ये भी डाउट है कि मुंह में जाके घुलती है मक्खन में बनाते हैं। राइट। बिल्कुल। दूसरी ये आती है सर सॉल फिश। ओके। ये जो जैसे डाइट लवर्स होते हैं जिनको ऑयल वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता, Right. ये उनके लिए है। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो फैट कंटेंट होता है, हाँ, वो सिंघाड़ा में थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू सोलफिश, ऐसा कुछ है? हाँ, फैट कंटेंट थोड़ा सा सिंघाड़ा में ज्यादा होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जो आपकी आर्टरीज ही ब्लॉक कर दे। नहीं, फिश ऑब्वियसली इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये वेरी गुड होती है। फैंटास्टिक, ग्रेट। इसमें जो ओमेगा 3 जिसको बोलते हैं आज की डेट में, जिसको बोलते हैं फिश ऑयल या कुछ, इसमें बिल्कुल राइट क्वांटिटी में होता है। इसको आप बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा भी ले लेंगे तो ये खराब नहीं करेगी आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें देख के एक्चुअली अब रुका नहीं जा रहा है, तो दर्शकों हम चलते हैं अपने टेबल पर, जहां पर हम मंगाते हैं मक्खन की स्पेशलिटीज, खुद भी टेस्ट करते हैं और जायका का स्वाद आपको भी दिलवाते हैं। तो आइए अब चलें। तो दोस्तों हमारा टेबल सज चुका है, हमारा ऑर्डर आ चुका है। मक्खन फिश कॉर्नर में हमने ऑर्डर किया है ये फिश फ्राई, जो कि है सिंघाड़ा फिश फ्राई। साथ ही हमने मंगाया है यहाँ का रोस्टेड यानी तंदूरी चिकन। साथ में ग्रेवी में हमने बटर चिकन मंगाया है
और है एक बटर नान। अगर इन सारी चीज़ों की बात करूं तो मुझे जो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपको चटनी और अनियन तो मिलता ही मिलता है, बट साथ में आपको मिलता है स्पेशल मेयोनीज डिप, जो इन चीज़ों का टेस्ट एनहांस करता है। और अगर मैं नान की बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इस नान के ऊपर वाइट सेसमे सीड्स स्प्रिंकल किए गए हैं, साथ में कैरम सीड्स भी डले हुए हैं, यानी इसके ऊपर तिल और ज्वाइन भी डाली गई है। और ऑब्वियसली नाम मक्खन है तो ऊपर मक्खन लगाया भी गया है। चलिए फिलहाल हम शुरुआत करते हैं फिश से, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है। तो हमने लिया है एक पोर्शन फिश का। अच्छा, फिश की एक खास पहचान होती है। जब आप किसी भी जगह अगर फिश खाने जाते हो तो फिश जनरली आपको दो टाइप से मिलती है। पहली मिलती है फ्राइड फिश और दूसरी मिलती है फिश पकौड़े। तो हमने यहाँ पे फिश फ्राई मंगाई है और इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर का जो लेयर है वो बहुत पतला है, जबकि अगर मैं फिश पकौड़ों की बात करूं तो उसके ऊपर का जो बेसन का लेयर होता है वो काफी मोटा है। दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि जब आप फिश को ऐसे ब्रेक करो तो इसका टेक्सचर देख के, इसका कलर देख के आप रियलाइज कर जाओगे कि ये फिश कितनी फ्रेश है। आप देख सकते हो इसका कलर प्योर वाइट है, जो इटसेल्फ बताता है कि ये फिश कितनी फ्रेश है। साथ ही साथ सॉफ्टनेस आपने देख ही ली जब मैंने इसे ब्रेक किया। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। पहले हम इसे यूं ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे चटनी के साथ भी टेस्ट करके देखेंगे। आमतौर पे अगर फिश की बात करें तो हम जब भी कहीं पर जाकर फिश खाते हैं तो पता नहीं ये कोई फिश की टेंडेंसी होती है कह लो, या तकरीबन ऐसा देखा जाता है कि फिश खाने के बाद उसके अंदर हल्की सी स्टेंच आती ही आती है। बट यहाँ पे मुझे वो स्मेल बिल्कुल नहीं फील हो। ओके, और ये इटसेल्फ सिग्निफाई करता है कि ये फिश बहुत ज्यादा फ्रेश। तो हम अब थोड़ी सी चटनी भी ले लेते हैं इसके साथ। तो हमने इसमें लगाई है हल्की सी चटनी। चटनी के साथ इसका टेस्ट डबल ही हो गया। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सक्यूलेंट है, फुल ऑफ जूसेस, यानी जो फ्लेवर्स आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा और इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं लाइम डालकर। वेरी वेरी नाइस। अब हम मूव करते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है यहाँ का रोस्टेड चिकन या तंदूरी चिकन। इसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना नाइसली कुक्ड है। रोस्टेड चिकन के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक इसके ऊपर लाइन ना डले तब तक आपको इसका फुल टेस्ट नहीं आ सकता। तो हमने ले लिया है लाइन, साथ में थोड़ी सी चटनी। ओए हाँ, माइंड बॉगलिंग, फैंटास्टिक, वेरी जूसी, वेरी सॉफ्ट एंड इंडीड अ फैंटास्टिक रेसिपी। जो फ्लेवर्स है वो लिटरली एक ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। आमतौर पे हम देखते हैं कि तंदूरी चिकन पे बहुत ज्यादा कलर लगाया गया होता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ की नेक्स्ट आइटम, जो कि है यहाँ का स्पेशल बटर चिकन। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी क्रीम डली हुई है। एंड देयर वी गो, हमने
एक पोर्शन ले लिया है, साथ में हमने ली है नान। मैंने फर्स्ट बाइट इंटेंशनली सिर्फ ग्रेवी के साथ ली, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इसकी ग्रेवी का टेस्ट कैसा है। बटर चिकन आमतौर पे थोड़ा सा स्वीट होता है, तो हल्की सी मिठास यहाँ पर भी है, पर बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी लवली ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस इसके अंदर आप फील कर सकते हैं। The best part about this butter chicken is it is really very soft। उतना कुक किया गया है जितनी जरूरत है, ना ये ओवर कुक्ड है और ना ये अंडर कुक्ड है। सो वेरी नाइसली डन। ये तो कहना पड़ेगा कि मक्खन अपनी जो रेपुटेशन है इतने सालों की, उसके ऊपर पूरी तरह खरा उतरता है, नो डाउट। वेरी वेरी डिलिशियस। तो चलिए अब हम अपना मील खत्म करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, मक्खन फिश कॉर्नर अपने नाम को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है और यहाँ की हर डिश की एक अपनी अलग कहानी है जो खाते वक्त आपको महसूस होती है और वाकई में मज़ा आ जाता है। अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो मक्खन फिश कॉर्नर आपकी मस्ट विजिट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो मक्खन फिश कॉर्नर के जायकेदार खाने के बाद अब हम आ चुके हैं लोहगढ़ में, जो कि पड़ता है अंदरून अमृतसर में। लोहगढ़ एरिया जाना जाता है अपनी चहल पहल के लिए, और यहाँ पर एक और चीज़ मशहूर है जो है यहाँ की फ्रूट क्रीम और लेमन सोडा। आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, मेरे दोनों तरफ फ्रूट क्रीम की दुकानें हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मिलता है स्वादिष्ट लेमन सोडा। तो चलिए हम भी इनमें से एक दुकान से फ्रूट क्रीम लेते हैं और आपको बताते हैं यहाँ के जायके के बारे में। आइए मेरे साथ। तो लोहगढ़ में इस समय हम आ चुके हैं गुरु फ्रूट क्रीम, जिसे गुरु दी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ यहाँ मिलता है लेमन सोडा और दूसरी तरफ यहाँ मिलती है फ्रूट क्रीम। हमने भी यहाँ पे एक अपने लिए फ्रूट क्रीम ली है। तो सर कुछ बताएंगे ये कैसे बनती है? प्योर क्रीम, फ्रेश क्रीम। ओके, इसके अंदर नो सिंथेटिक क्रीम। अच्छा, फ्रेश क्रीम। क्या बात है। तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाली जाती है और अंदर फ्रूट्स, साथ में सारे फ्रेश फ्रूट्स डाले जाते हैं। मैंगो, पाइनएप्पल, एप्पल। तो ये सीजनल होते होंगे, ग्रेप्स, काजू बादाम, मौसम के हिसाब। मौसम अच्छा, के साथ में ड्राई फ्रूट्स भी हो। ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम की क्या गिरी। एप्पल, काजू, बादाम की गिरी और पाइनएप्पल। अच्छा, 12 महीने पड़ता है। वेरी और गुड। ग्रेप्स और मैंगो जब बाहर में। ठीक है। और ये दुकान कितनी पुरानी होगी सर आपकी? हाँ जी, 60 साल पुरानी दुकान। तो हम तीसरी पीढ़ी है ये। तो हम दोस्तों जिस दुकान पे इस समय खड़े हैं, ये दुकान 60 साल पुरानी और तीसरी जनरेशन यहाँ पर इस दुकान को मैनेज कर रही है। सर इसका प्राइस कितना होता है? ये 50 रुपए का कप है। तो ये एक कप फ्रूट क्रीम का आपको मिलता है 50 रुपए में। दो तरीके से इसे दिया जा सकता है, या तो इसे डिस्पोजेबल ग्लासेस में दिया जाता है या फिर शीशे के ग्लासेस में इसे दिया जाता है और इसे स्टोर किया जाता है, ये देखिए, इस कैन में, और जहां पे सारी बर्फ है जिसमें नमक डाला गया। तो चलिए हम लेते हैं इस जायके का आनंद और आपको भी बताते हैं इसका स्वाद। तो दोस्तों फ्रूट क्रीम आ चुकी है, हमने आपके सामने ली। अब देखते हैं इसका जायका। बहुत बहुत स्वाद है।
जो अभी अभी सर ने हमें बताया था यहाँ पर कि वाकई ये बिल्कुल प्योर क्रीम से बनी हुई है और इसके अंदर जो फ्रूट्स डले हुए हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए, ये इस समय मेरे हाथ में एक ग्रेप का पीस है और बिल्कुल फ्रेश ये फ्रूट है और ठंडे होने की वजह से, क्योंकि ये आइस चिल्ड है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। जब मेरी इनसे डिस्कशन चल रही थी तो इन्होंने मुझे एक और चीज बताई कि इस फ्रूट क्रीम की टेस्टिंग लुधियाना में बाली लेबोरेटरी नाम की एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी किया गया था और वहां पे ये प्रूव किया गया कि ये 100% ऑथेंटिक है, नो सिंथेटिक फ्लेवर्स एडेड। तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, जायका बहुत बढ़िया और खाने का आनंद बहुत बढ़िया। तो चलिए हम इसे खत्म करते हैं और ये था हमारा आज का ये स्पेशल एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और यार अब तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कितनी बार बोलें यार, कर दो जल्दी से। फॉर द टाइमिंग, दिस इज योर दोस्त, दिस इज योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। गुड बाय।